यदि आप बेटी के पेरेंट्स हैं, यदि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, यदि आपकी बेटी आप कुंडली का मिलान करवा रहे हैं, यदि आपकी बेटी का विवाह हो चुका है, बेटी के विवाह के बाद आपके परिवार की आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही है, परिवार में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर से आपके सामने मैं अपना नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है आपके दामाद की कुंडली का आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव। यदि आपके दामाद की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि स्थित है और उसकी 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर है, तो ऐसी कुंडली की वजह से अर्थात इस तरह की कुंडली की स्थिति होने पर आपके घर में निश्चित तौर पर तबाही आने वाली है। आपका घर आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकता है, आपके घर में लगातार गिरावट आती रहेगी। ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने होने वाले दामाद की कुंडली का पहले अध्ययन करवाएं। यदि आपके दामाद की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि स्थित हैं, तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। ऐसी कुंडली होने पर अर्थात ऐसे दामाद के घर में आने पर शादी नहीं बल्कि सगाई से ही आपके परिवार में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। आर्थिक स्थितियों में लगातार गिरावट आती है, पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं, घर में ग्रह कलेश की स्थिति बन जाती है। कई बार देखने में आया है कि घर के मुखिया अर्थात प्रमुख सदस्यों की मृत्यु भी अकारण ही होने लगती है। ऐसे घर के मुखिया लगातार बीमार रहने लगते हैं, उन्हें कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जो समय से पहले आ गई हैं। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में गिरावट रुकती ही नहीं है, चलता हुआ कारोबार अचानक बंद हो जाता है, लगी हुई नौकरियां छूटने लगती हैं। घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अशांति बढ़ जाती है, घर के परिवार के एवं रिश्तेदारों की मानसिक स्थितियों में परिवर्तन आने लगते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि शनिदेव विलंब के कारक हैं, अतः यह गिरावट या यह पतन बहुत धीरे धीरे आता है। आपको समझ में तब आता है जब बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी होती है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में अक्सर देखने में आया है कि शनि हमेशा 8th हाउस पर ही दृष्टि डालते हैं। 8th हाउस आपके जीवन साथी का घर होता है, अतः जब भी ऐसे व्यक्ति की शादी जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में है किसी परिवार में होती है, तो उस परिवार में पूरी तरह से तबाही छा जाती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके दामाद जो कि होने वाला दामाद है, यदि उसकी कुंडली में शनिदेव सेकंड हाउस में है और यदि आपका ऐसे परिवार से रिश्ता होता है, तो आपका विनाश पूरी तरह से सुनिश्चित है। आपको धीरे धीरे ही भले ही लेकिन बाद में आभास होगा, इसका अनुभव होगा कि इस विवाह के बाद ही हमारी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। सबसे बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है कि ऐसे परिवार के आर्थिक स्रोत अर्थात जो भी इनकम के सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों का करोड़ों का व्यापार जीरो पे आ जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि जहां भी ये हाथ डालते हैं वो कमजोर होता जाता है। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जैसे जैसे दामाद के घर में समृद्धि आती जाती है, वैसे ही इस परिवार में अर्थात बेटी जिस घर की होती है उस घर में आर्थिक विपन्नता आती जाती है। दामाद के घर में यदि कार आती है तो इनकी कार खराब हो जाती है, उनके यहाँ रेफ्रिजरेटर आता है तो इनका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है, यदि वो मकान बनवाते हैं तो इनका मकान खराब होने लगता है, उसमें मेंटेनेंस निकलने लगता है, कई बार तो मकान गिर भी जाता है। जैसे जैसे उनके यहाँ चीजें आती जाती हैं, इनकी चीजें खत्म होती जाती हैं। जैसे जैसे दामाद एक एक पग आगे बढ़ता जाता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही ये एक एक स्टेप नीचे गिरते चले जाते हैं। मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत स्थिति में पहुंच जाती है। कई बार तो देखने में आया है कि अरबपति परिवार भी खाकपति हो जाता है। लाल किताब पर टीका लिखने वाले एक लेखक ने यहां तक लिख दिया है कि यदि शनिदेव सेकंड हाउस में है, विपरीत स्थिति में है, नकारात्मक स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, शत्रु राशि में है और 8वें घर पर उनकी शत्रु दृष्टि गिर रही है, तो ऐसे व्यक्ति की सगाई होते ही इसकी ससुराल में चील कौवे मंडराने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं बल्कि सगाई से ही हालत खराब होने लगती है। मैंने ये भी अनुभव में पाया है कि ऐसे व्यक्ति किसी लव रिलेशनशिप में आ जाएं तो भी लड़की वालों के घर में हालात बहुत बिगड़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सगाई से ही हालात खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में आया है कि अपनी ससुराल में ये अनुभव करते हैं कि जब से उनकी शादी हुई है धीरे धीरे गिरावट आती चली जा रही है। अब मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। होता यह है कि सेकंड हाउस से 7th एस्पेक्ट शनि का 8th हाउस पर होता है। 8th हाउस को हम
जीवन साथी का घर मानते हैं, जीवन साथी का परिवार मानते हैं, ससुराल पक्ष वो लेते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है तो सीधी सीधी शनिदेव की वक्र दृष्टि ससुराल पक्ष पर होती है। यही वजह है कि सेकंड हाउस में शनि होने पर बेटी वालों के यहाँ तबाही शुरू हो जाती है। होती भले ही धीरे धीरे है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा आर्थिक हानियां होती हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक छवि में गिरावट आती है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्तियों को फिर अपमान भी सहने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सोशल स्टेटस में इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है कि परिवार के सदस्यों को आश्चर्य होता है कि वे कहाँ थे और कहाँ आ गए। शनि की वक्र दृष्टि 8th हाउस पर होने से निश्चित तौर पर ससुराल पक्ष में चारों तरफा से यानी चौतरफा नुकसान ही नुकसान होता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में सेकंड हाउस में शनि है तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोग विवाह ही न करें, विवाह कर सकते हैं, क्योंकि कई इसमें परिहार भी हैं, अर्थात इसके कई बचाव भी हैं। जैसे कि शनि पर गुरु की दृष्टि हो, शनि पर शुक्र की शुभ दृष्टि हो, शनि पर बलवान चंद्रमा की दृष्टि हो, शनि पर शुभ बुध की दृष्टि हो, अर्थात किसी भी शुभ दृष्टि में हो, शनि पर कोई पाप प्रभाव ना हो रहा हो, शनि शत्रु राशि में ना हो, शत्रु के घर में ना हो, तो निश्चित तौर पर शनि का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं होता है। कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से यह दोष कम प्रभाव रखता है या प्रभावी नहीं होता है। माना कि शनि में अंशबल नहीं है, शनि मृत अवस्था में है, तो निश्चित तौर पर शनि द्वारा दृष्टि प्रभाव उतना ज्यादा प्रबल नहीं होगा और ऐसी स्थिति में दामाद की वजह से बेटी वालों के यहाँ समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन यदि शनि युवा अवस्था में है, बलवान है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, यानी अपने जीवन साथी के घर को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक तबाही आती है। यहां मैं एक बार और बता दूं कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, इन सभी लग्न के व्यक्तियों में निश्चित तौर पर यह समस्या देखने को मिली है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि शनि पर किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राहु से दृष्टि हो जाए, केतु से दृष्टि हो जाए, मंगल से दृष्टि हो जाए, तो इसमें गंभीरता बढ़ जाती है। यदि शनि की 8वें घर पर शत्रु दृष्टि पड़ जाए, अर्थात अष्टम भाव में शत्रु राशि हो, तो ज्यादा स्थिति खराब होती है। यदि शनि युवा अवस्था का है तो भी स्थितियां थोड़ी खराब हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। हर व्यक्ति की कुंडली में कोई न कोई प्रभाव ऐसा होता है जो इस प्रभाव को बदल देता है। व्यक्ति विशेष की कुंडली को अध्ययन करके ही निश्चित किया जा सकता है कि इसकी कुंडली इसके ससुराल के लिए खराब है या नहीं है। मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी बेटी का विवाह हो गया है और बेटी के विवाह के बाद आपके परिवार की स्थिति गिरती चली जा रही है, आपके घर में पारिवारिक सदस्यों की मानसिक स्थिति नकारात्मक होती चली जा रही है, अकारण ही आपके घर के प्रमुख सदस्य बीमारी में गिरते चले जा रहे हैं या किसी प्रमुख सदस्य की अकाल मृत्यु हो रही है, घर के कमाने वाले सदस्य कमाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आपकी स्थितियों में लगातार गिरावट आ रही है, सामाजिक स्थिति आपकी बिगड़ती चली जा रही है, आपके परिवार के कई सदस्य डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको अपने दामाद की कुंडली जरूर चेक करवानी चाहिए। आपको आपके दामाद की कुंडली देखकर ही पता लगेगा कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। यदि आपके दामाद की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में हैं, शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं या उन पर शत्रु प्रभाव है या शत्रु से युति बना रहे हैं, तो स्थितियां गंभीर होती हैं। फिर ज्योतिषीय उपचार आपकी दामाद की कुंडली को देखकर होगा, तभी आपको फायदा होगा। मैंने अपने अनुभव में करीबन 100 से 150 लोगों का अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि उनके परिवारों में कितनी ज्यादा तबाही हो रही थी, कितने ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहे थे, कितनी ज्यादा समस्याएं आ रही थी। घर के कमाने वाले प्रमुख सदस्य धीरे धीरे एक एक करके चले जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे, कर्ज बढ़ते चले जा रहे थे। जब इलाज उनकी कुंडली के अनुसार किया गया तो उनको राहत मिली है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को भय के रूप में ना लें। इस वीडियो से डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है। यदि आप जिस दामाद को अपने घर लाने जा रहे हैं उसकी एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा लें तो समय रहते उपचार करवा सकते हैं। यदि आप इसको अनदेखा करते हैं तो परिणाम दूरगामी होंगे। ऐसी बात नहीं कि इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार है।
शादी के बाद आपकी बेटी और दामाद को शिव मंदिर में जाके प्रार्थना करना चाहिए। बेटी को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे माँ बाप, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे परिवार में धन संपन्नता बनी रहे, मेरे परिवार को शनि की वक्र दृष्टि से आराम मिले, शनि की वक्र दृष्टि मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, और उसे कोढ़ियों को अर्थात कुष्ठ आश्रम में, अपाहिजों को अर्थात अपंगों को, निराश्रितों को, दुर्भाग्य से लड़ने वाले व्यक्तियों को दान देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। इसी प्रकार दामाद को शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए और शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरी ससुराल को शनिदेव की वक्र दृष्टि से सुरक्षा मिले, शनिदेव की वक्र दृष्टि मेरी ससुराल में तबाही न लाए। उसे प्रार्थना करना चाहिए कि जैसा भी हो मेरी ससुराल में समृद्धि बनी रहे, कुशलता बनी रहे, स्वास्थ्य सभी लोग स्वस्थ रहें। दामाद को भी दान पुण्य करना चाहिए। कुष्ठ आश्रम में जाकर दान करना शनिदेव के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा अंधाश्रम में जाकर लाभ करना, जो अपाहिज हो गए उनकी मदद करना, ये सब करने से दामाद अपने ससुराल में निश्चित तौर पर कुछ अच्छा कर सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने होने वाले दामाद की कुंडली का विश्लेषण करें और उसी अनुसार से उपचार करें। ऐसी बात नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, उपचार है, लेकिन यही भी सही है कि आपको इसका उपचार करना चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं जो त्रासदी से जूझ रहे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति समाप्त हो गई है, सामाजिक स्थिति समाप्त हो गई है और आगे उनके पास कोई विकल्प नहीं बचे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य आपको डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का निदान है। इसके साथ ही साथ यदि आपकी किसी कुंडली में सेकंड हाउस में शनि है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी सेकंड हाउस के शनि आपकी ससुराल में तबाही ला रहे हो। आपकी व्यक्तिगत अध्ययन ये निश्चित कर पाएगा, आपकी कुंडली का व्यक्तिगत अध्ययन ये निश्चित कर पाएगा कि किस हद तक आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे शनि आपकी ससुराल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी बेटी के पेरेंट्स को, सभी बेटी के पिता को मेरा निवेदन है कि आप कुंडली का एक बार अध्ययन करवाएं। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे दूसरे वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर आप क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।